हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, एक प्रपोजिशन का टेस्ट है, करके देखते हैं। यह लिखा है यस्टरडे आई वेंट डैश द पार्क विद माय फ्रेंड। अब ये डैश लिखा है यानी कि मैं गया, और यहाँ पर ये लोकेशन है। तो किसी लोकेशन पर अगर हम जाकर रुकेंगे तो प्रपोजिशन आएगा टू। तो हमें कहना चाहिए कि आई वेंट टू द पार्क। तो यहाँ मैं टू फिल करता हूँ, वेंट टू द पार्क, इसको हाईलाइट करते हैं। यहाँ कि वी सैट डैश अ बेंच। अब वी सैट हम बैठ गए। अब बैठ गए, अब किसी चीज पर हम बैठे तो ऑफ कोर्स उसके लिए हम सरफेस पर बैठेंगे, तो ऑन का इस्तेमाल होना चाहिए। सैट ऑन अ बेंच, सैट ऑन अ बेंच एंड टॉक्ड डैश आर वीकेंड प्लान्स। देखिए जो टॉक है, अब ऐसे रटेंगे कि टॉक के साथ टू आता है या टॉक के साथ विद आता है। पहले देखना है कि टॉक के साथ कुछ भी आता हो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आर वीकेंड प्लान्स है। तो हम वीकेंड प्लान्स से बात कर रहे हमने की, या वीकेंड प्लान्स के बारे में बात की। तो कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टू नहीं लगाना है ना, आपको विद लगाना है। तो वी टॉक्ड अबाउट अबाउट आर वीकेंड प्लान्स, तो अबाउट आ गया। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन वॉज प्लेइंग डैश द स्विंग्स। स्विंग्स का मतलब जो झूला होता है, तो ऑफकोर्स झूले पर भी वो बैठा होगा। तो बैठा मतलब कि ऑन का इस्तेमाल हम कर देते हैं क्योंकि उस सरफेस पर बैठा होगा। तो प्लेइंग ऑन द स्विंग्स वाइल सम पीपल वर जॉगिंग डैश द ट्रैक। अब वो जॉग कर रहे थे, ऑफकोर्स ट्रैक पर जॉग कर रहे होंगे, तो जॉगिंग ऑन द ट्रैक, ये भी हो गया। आफ्टर सम टाइम वी वॉक्ड डैश द लेक एंड वॉच्ड द डक्स स्विमिंग डैश द वाटर। अब वी वॉक्ड, अब वॉक के साथ हम क्या लगाए, हम वॉक के साथ टू भी लगाते हैं। अगर हम कहीं पर टहलते हुए जाकर वहां रुक गए तो हम वॉक के साथ टू लगाएंगे। लेक मतलब झील, अगर हम झील पर रुक गए तब तो वी वॉक्ड टू द लेक होगा। लेकिन अगर हम झील के साथ साथ चलते रहे और हमने देखा, तो फिर अलोंग भी हो सकता है। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो एक बार पढ़ के देखते हैं कि वी वॉक्ड डैश द लेक एंड वॉच्ड द डक स्विमिंग। वी, देखिए दोनों ही, मुझे तो दोनों ही फिट लग रहे हैं, फिर भी मैं अलोंग लिख करके देखता हूँ। क्या पता झील पे एक जगह ना रुके हो, झील के किनारे किनारे चल रहे हो और देख रहे हो, तो अलोंग लिख देते हैं। ये खुद ही समझना पड़ता है। तो वी वॉक्ड अलोंग द लेक, ये अलोंग हो गया। एंड वॉच्ड द डक स्विमिंग डैश द वाटर, ऑफ कोर्स पानी में स्विम कर रहे थे तो इन लगा देंगे, इन द वाटर। आगे देखते हैं। वी लेफ्ट द पार्क, वी लेफ्ट द पार्क डैश 6 PM। तो किसी भी टाइम के लिए एट का इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ पर एट लिखेंगे कि वी लेफ्ट द पार्क एट 6 PM एंड वेंट स्ट्रेट डैश अ नियर बाई कैफे। अब कैफे पे जाके रुक गए तो ऑफ कोर्स हम टू का इस्तेमाल करने वाले हैं, स्ट्रेट टू अ नियर बाई कैफे टू हैव कॉफी, बस हो गया। आई होप कि आपने मेरे साथ भी अभ्यास किया होगा, मेरे साथ जैसे मैंने लिखा है वैसा आपने भी सोचा होगा कि क्या आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं, थैंक यू।